मैं सरताज आलम, खबर 7 से। हम लोग हैं उत्तराखंड के हल्द्वानी में। आप देख रहे हैं मेरे पीछे से, ये कोरोना मरीज़ों के लिए बेड हैं। 21 दिन में डीआरडीओ ने 500 बेड का हॉस्पिटल तैयार किया है। जिस तरह डॉक्टर्स द्वारा तीसरी लहर संभावित बताई जा रही है, उस लड़ाई में ये अस्पताल बहुत मददगार साबित होगा। हल्द्वानी में आज इसका उद्घाटन हो रहा है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत वर्चुअल उद्घाटन कर रहे हैं। डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के अंडर में इस अस्पताल को चलाया जाना है। आइए जानते हैं इस अस्पताल की क्या क्या विशेषताएं हैं और आज क्या क्या होगा। हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं, बधाई देता हूं कि इतना सुंदर अस्पताल यहां पर बना है जिसका शब्दों में वर्णन नहीं है। मैं प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद करता हूं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के जो भी मांग हुई उन्होंने पूरी की है। तो उनके सहयोग से आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से प्रदेश में काम किया है, जिस प्रकार की व्यवस्थाएं इसमें होगी, मैं नहीं मानता कि तीसरी लहर आएगी, लेकिन अगर भगवान न करे अगर वो आती है तो फिर तैयारियों में किसी तरह की उत्तराखंड तीरथ सिंह रावत जी के नेतृत्व में पीछे नहीं है, ये मैं मानता। एक कहावत है, देर आए दुरुस्त आए। कोरोना की पहली लहर के बाद सरकारों ने इस ओर वाजिब ध्यान नहीं दिया, लेकिन दूसरी लहर के बाद सरकार आगे आई। हल्द्वानी में डीआरडीओ ने 500 बेड का एयर कंडीशन्ड अस्पताल तैयार किया मात्र 21 दिन में। इस अस्पताल में 125 आईसीयू बेड हैं, 100 वेंटिलेटर हैं और 375 ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। सभी सुविधाएं इस अस्पताल में दी गई हैं, जिसको आप बखूबी नज़ारा कर सकते हैं। 500 बेड का ये अस्पताल हल्द्वानी के डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल के अंडर में रहकर ही चलाया जाना है। इस अस्पताल को बनाने में बहुत सारे मज़दूर लगे, बहुत सारे लोगों ने अपना वक्त दिया। लोकल प्रशासन ने भी इसमें काफ़ी मदद की और सरकार की स्पेशल मदद इस अस्पताल की जिम्मे रही। इस अस्पताल में 500 बेड पहाड़ के दूरस्थ इलाकों की भी मदद करेंगे। हल्द्वानी के लोगों को तो ख़ास तौर पर मदद होनी ही है। यदि कोरोना की तीसरी लहर आती है तो इस बार वो सब होना मुमकिन नहीं होगा जो पिछली बार हुआ। उत्तराखंड के प्राइवेट अस्पतालों ने लूट मचाई। आईसीयू बेड ना मिलने के कारण या वेंटिलेटर ना मिलने के कारण ये लूट और भी बढ़ती चली गई। हम उम्मीद करते हैं इस अस्पताल के शुरू होने के बाद ये राहत लगेगी। आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जनाब तीरथ सिंह रावत ने वर्चुअल उद्घाटन किया। इस मौके पर नैनीताल लोकसभा क्षेत्र के सांसद जनाब अजय भट्ट, कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत और उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंदिरा हृदयेश मौजूद रहे और अस्पताल की तमाम व्यवस्थाओं को जांचा परखा। अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण जोशी ने आगामी भविष्य के लिए बहुत उम्मीदें जताई हैं। प्रिंसिपल राजकीय मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी भी इस अस्पताल को बनवाने में तमाम दिन रात एक करते रहे। ख़ास तौर पर 600 बेड के सुशीला तिवारी अस्पताल के स्टाफ के लिए अब ये चैलेंजिंग होगा। अभी जो सामने आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 375 जनरल वार्ड के बेड हैं जो कि ऑक्सीजन युक्त हैं। जनरल वार्ड के लिए भी उत्तराखंड समेत देश में मारामारी रही और जनरल वार्ड भी लोगों को नसीब नहीं हो पाए। लेकिन इस अस्पताल के बनने के बाद हम मौजूदा दूसरी लहर और संभावित तीसरी लहर से भी लड़ पाएंगे। यदि ये सब तैयारियां पहली लहर के बाद ही सरकार ने की होती तो बहुत सारे वो लोग जो हमने खो दिए हैं वो हमारे बीच होते। लेकिन फिर भी सेना के इस अमल को हम अच्छा कहेंगे, बहुत अच्छा कहेंगे। 7 इस अस्पताल के बनाए जाने पर सरकार, डीआरडीओ,
स्थानीय प्रशासन और डॉक्टर सुशीला तिवारी के तमाम स्टाफ को सलाम करता है। इस अस्पताल के बनाए जाने की बहुत कहानियां आपको सुनने को मिलेंगी। 21 दिन में 500 बेड का अस्पताल बनाया जाना छोटी बात नहीं है। ये लोगों की ज़िंदगी बचाने में बहुत अच्छा साबित होगा, जिसको आप बखूबी देख सकते हैं। इतना विशालकाय अस्पताल राजकीय मेडिकल कॉलेज के ग्राउंड में बनाया गया और सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद हैं। यदि अस्पताल के अंदर कोई दुर्घटना भी होती है तो उसमें इमरजेंसी तौर पर गेट रखे गए हैं। पानी पीने और तमाम जन सुविधाओं का भी ख्याल रखा गया है। सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद रखी गई है। इमरजेंसी एग्जिट इस तरह से बनाए गए हैं कि यदि कभी दुर्घटना भी होती है तो उससे निपटा जा सके। दिन रात एक कर मज़दूरों ने इस अस्पताल को बनाया। अभी आप जिसको देख रहे हैं ये आगामी भविष्य में भी काफ़ी बेहतर काम करेगा। अभी इसमें कुछ हद तक थोड़ा तक काम रह गया है, लेकिन आज इसका उद्घाटन होने के बाद इसको विधिवत आगाज़ मिल गया। हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल के अंडर में इस अस्पताल को चलाया जाना है। हालांकि धीरे धीरे कोरोना मरीज़ कम हो रहे हैं, लेकिन हम भी सरकार का शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। सांसद अजय भट्ट इसको बता रहे हैं। इतिहास लिखा गया है आज यहाँ पर। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना सुंदर हॉस्पिटल यहाँ बन गया हो। किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी से आप तुलना कर लीजिएगा, ये हमारा अव्वल ही निकलेगा, जिसमें 375 तो सीधे सीधे ऑक्सीजन के बेड हैं, 125 आईसीयू है और 100 बेड हमारे पास वेंटिलेटर के हैं। इतनी बड़ी संख्या में वेंटिलेटर यहाँ पर लगे हैं और एक भी वेंटिलेटर खराब होने की स्थिति में नहीं रहेगा, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी नहीं रहेगी। ऑक्सीजन की पूर्ति के लिए अलग से इसका प्लांट यहाँ पर लगाया गया है। इस तरह से एक इतिहास आज लिखा गया है उत्तराखंड की हिस्ट्री में। इससे पहले ऋषिकेश में बना और आज दूसरी बार हमारे हल्द्वानी में। यहाँ पूरा कुमाऊं का क्षेत्र, पिथौरागढ़ है, चंपावत है, बागेश्वर है, अल्मोड़ा है, वो गुंजी और बिल्कुल आप नेपाल बॉर्डर के लोग भी यहाँ पर आएंगे, उनको भी देखिए बात तो सही कह रहे हैं। इसका बयान है कि हॉस्पिटल खोलने से नहीं, सुविधा भी प्रदान करेगी सरकार। क्या पूरी सुविधा युक्त है, पूरी सुविधा युक्त। इसीलिए तो मैंने कहा कि इतनी सुविधाएं हैं कि उसमें हमको बाहर जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ती। देखिए बात की जाए तो उपनल के कर्मचारी या स्टाफ नर्स, उनका विरोध है, जबकि लंबे समय से वो कोविड काल में काम कर रहे हैं, लेकिन सरकार सुनवाई आखिर क्यों नहीं कर रही उनकी? उपनल के कर्मचारी हों चाहे जो भी इस समय अस्थायी कर्मचारी हों हॉस्पिटल में, उनको मैं सैल्यूट करता हूं। उनकी सेवाएं किसी से कम नहीं है और उनके लिए हमने भी सरकार से कहा है कि कुछ न कुछ मात्रा में धनराशि बढ़ाई जाए अथवा फिर उनको पक्का भी किया जाए। वही लोग जो हॉस्पिटल में इस समय काम कर पा रहे हैं, क्योंकि अपने जान को जोखिम में डालकर वो इस समय काम तो कब तक पूरी? ऐसे में यदि हमको कोई ऐसा स्टेप लेना पड़ता है जिसका भविष्य के लिए उदाहरण न रखा जाए तो वो करने में कोई हर्जा भी नहीं है। हमने माननीय मुख्यमंत्री तक ये बात पहले पहुंचाई भी है और मुख्यमंत्री खुद भी इस बारे में गंभीर है। तो कब तक माने सर इस पे इनका? देखिए ये कुछ मेरा कहना तो उचित नहीं रहता है। बहुत आवश्यकता थी कि हल्द्वानी पूरे कुमाऊं को केटर करता है। इसके अलावा नीचे उत्तर प्रदेश जो हमारी संख्या में आते हैं और ये मेडिकल कॉलेज बड़ी भारी चिकित्सा के क्षेत्र में देन है। और इस कोविड महामारी के समय जो कठिनाइयाँ झेली सामान्य व्यक्ति ने, उसको पूरी सुविधा देने के लिए आवश्यकता थी। और ये आज 500 बेड का DRDO के द्वारा बनाया गया हॉस्पिटल, ये शायद भविष्य की कठिनाइयों को दूर करेगा। और मेडिकल एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हर समय सुधार की जरूरत होती है और मुझे पूरा विश्वास है कि मेडिकल की टीम, नर्सेस हो, स्टाफ हो या उन सभी ने बड़ी मेहनत की और शायद हमसे ज़्यादा वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कोई लहरता है और किसी तरह। निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तराखंड के लिए है। मैं माननीय
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का धन्यवाद करना चाहता हूं और साथ ही अपने प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने कोविड को देखते हुए प्रदेश के अंदर जो व्यवस्थाएं की हैं, कोई हल्द्वानी में ही नहीं, हर एक स्थान पर हमने बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की हैं। सब जगह ऑक्सीजन उपलब्ध है, बेड उपलब्ध है और आज ये 500 बेड का ये अस्पताल है, 150 बेड का एक अस्पताल है और 500 बेड का एम्स के बगल में ऋषिकेश में अस्पताल है। भगवान न करे अगर तीसरी वेव आती है, मैं समझता हूँ उत्तराखंड पूरी तरह उसके मुकाबले के लिए तैयार है। हमने पूरी व्यवस्थाएं कर ली हैं। मैं इसके लिए सभी अपने वरिष्ठ लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं और डीआरडीओ ने जिस तरीके से इस कार्य को किया, निश्चित रूप से तारीफ़े काबिल है। बहुत ही अच्छे ढंग से गुणवत्ता के साथ अस्पताल को बनाया गया है। बधाई की बात। डॉक्टर साहब, जानना चाहूँगा 500 बेड के अस्पताल की आज विधिवत शुरुआत हुई है, किस तरह से चलेगा, यहाँ कितने कितने बेड हैं, किस किस तरह से व्यवस्थाएँ रहेंगी? ये बहुत ही हाई एंड का अस्पताल डीआरडीओ बनाया, 21 की तैयारी करा गया है और इसमें पूरी तरह से ये फुली इक्विप्ड है। मतलब इसमें सेंट्रल ऑक्सीजन है, सक्शन है, वो है, वेंटिलेटर्स हैं, मॉनिटर्स हैं, सब कुछ है। जो स्टेट ऑफ आर्ट जो बेस्ट से बेस्ट हॉस्पिटल सुविधा इसके अंदर दी जा रही है। टोटल मरीज यहाँ बेड स्ट्रेंथ करी गई है, 500 की करी गई है। 3 हैंगर्स हैं, उनमें से डिस्ट्रीब्यूट करे गए हैं। 125 बेड की आईसीयू है और 100 के भी वेंटिलेटर्स हैं, बाकी वेंटिलेटर्स और जगह करे गए हैं। तो पूरी सुविधा पूरी यहाँ मिल जाएंगी इसमें। तो डॉक्टर साहब, तीसरी लहर जिस तरह से संभावित बताई जा रही है, अगर तीसरी लहर आती है तो 500 बेड का ये हॉस्पिटल है, ये काफ़ी मदद करने जा रहा है। हाँ, तो 500 बेड होंगे। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो पूरे बेड्स यहाँ उसमें हो जाएगा और शिव तिवाड़ी में करीबन 600 बेड हो जाएंगे और यहाँ 500 से ऑलमोस्ट 1100 बेड की हमारी तैयारी हो जाएगी। हर तरीके से इसको टैकल कर देंगे। थैंक यू। प्रिंसिपल साहब, जिस तरह कोरोना की तीसरी लहर को संभावित बताया जा रहा है, आप किस तरह से तैयार हैं और आज यहाँ 500 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन हुआ? यहाँ पे जैसा कि आप देख ही रहे हैं, डीआरडीओ द्वारा निर्मित जो है 500 बेड का एक अस्पताल खोला गया है। ये अति आधुनिक अस्पताल है। इसमें जो है 125 बेड जो है आईसीयू के बेड हैं और 375 बेड ऑक्सीजन बेड है। उसमें हमारे 100 वेंटिलेटर हैं और पूरी सुविधाएं यहाँ पे हैं। और ये जो हॉस्पिटल है पूरा जो है एयर कंडीशन हॉस्पिटल बना हुआ है। तो अगर तीसरी लहर आती भी है तो और इसके साथ साथ में जो हमारा सुश्री तिवारी अस्पताल है उसमें जो है 600 ऑक्सीजन के बेड हैं और 100 आईसीयू हैं, 100 से ज़्यादा उसमें वेंटिलेटर हैं। तो अभी अगर आप कहोगे तो कुमाऊं की जनता के लिए लगभग जो है 1100 जो है ऑक्सीजन युक्त बेड हैं। तो अगर तीसरी लहर पहले तो हम यही ये करेंगे कि भाई इस तरह की हमें जरूरत ही ना पड़े। अगर आती है तो उसके लिए हम लोग जो है पूरी तरह से तैयार हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे डिफेंस मिनिस्टर का, हमारे चीफ मिनिस्टर का कि इन्होंने जो है इतने कम समय में, अगर आप देख ही रहे हैं लगभग 3 हफ्ते के अंदर जो है ये हॉस्पिटल बनके तैयार हुआ है। जो कि ये जनरल बिपिन जोशी कोविड अस्पताल जो बना हुआ है, ये कुमाऊं के लिए, पूरे उत्तराखंड के लिए एक जो है एक वरदान साबित होगा। और मुझे पूरी आशा है कि सिर्फ न सिर्फ कुमाऊं की जनता, इसके साथ साथ में जो हमारे यूपी के डिस्ट्रिक्ट लगे हुए हैं और ये इवन जो है बाहर से भी जो है पेशेंट यहाँ पे आ रहे थे। जैसे कि पिछली बार आपने, इस बार की जो सेकेंड लहर थी उसमें आपने देखा होगा कि इवन जो है जिनको बेड नहीं मिल रहे थे, लखनऊ, दिल्ली से, गाजियाबाद, इवन जो है अलीगढ़ से भी जो है हम लोगों के यहाँ पे जो है पेशेंट आए थे। और हम लोगों ने पूरी मेहनत से, मैं अपनी टीम का, अपने डॉक्टर्स का, अपने स्टाफ का आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने पूरी मेहनत से जो है इस कोविड को जो है हराया है। सर, बात करना चाहूँगा डॉक्टर सुशीला तिवारी अस्पताल में जो भी स्टाफ है मेडिकल का आपका, वही सब इस अस्पताल को भी देखेगा। हाँ, तो सर क्या एक चैलेंज रहेगा उस स्टाफ के लिए? हाँ, ये एक सुशीला तिवारी का ही, क्योंकि ये जो अस्पताल है ये हम लोगों ने ही चलाना है। इसमें जो है मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अरुण जोशी हैं, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट मैथ्यू हैं। जिस तरह से वहाँ पे चीज़ चल रही है वही चीज़ जो है उसी का एक्सटेंशन आप इसको कह सकते हैं कि ये है पूरी, ये है। और नई भर्तियाँ भी हम लोग जो है साथ साथ में नई भर्तियाँ भी कर रहे हैं। शुक्रिया डॉक्टर। जीबी मॉल टी मैथ्यू।
हाँ, मैं तो ये जानना चाहूँगा कि जैसे 600 बेड के अस्पताल में नर्सिंग स्टाफ आपका सेवाएं दे रहा था, 500 बेड बढ़ गए हैं, तो चैलेंज के तौर पर देख रहे हैं? हम लोग ये चैलेंज जो है पूरा तन मन से एक्सेप्ट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर भी नर्सिंग स्टाफ उनमें से हमने लगा रखी है, और जो कमियाँ हैं उससे जो है अपॉइंटमेंट चल रहे हैं, स्टार्ट हो गई है। तो जैसे जैसे हॉस्पिटल आगे बढ़ते जाएगा, पेशेंट की एडमिशन बढ़ते जाएंगे, ये स्टाफ भी जो है अपॉइंटमेंट होते रहेंगे। तो आपने देखा कि DRDO ने 21 दिन के अंदर ये 500 बेड का अस्पताल तैयार किया, और उसमें क्या क्या सुविधाएं हैं, इसकी जितनी तारीफ है उतनी की जानी चाहिए। तो साथियों, उत्तराखंड के कुमाऊं, हल्द्वानी और दूरस्थ पहाड़ों में ये अस्पताल उन मरीज़ों को इलाज देने का काम करेगा, और हम कोरोना बीमारी को जड़ से उखाड़ पाने में कामयाब हो पाएंगे। तो साथियों, मैं चलता हूँ, और आप हमारा जो आखिरी पैगाम है उसको सुनना बिल्कुल ना भूलें। मास्क लगाना आप बिल्कुल ना भूलें, बार बार आप हाथों को धोएं, सैनिटाइज़ करें, फिज़िकल दूरी उसको आप बना के रखें, और हमारा जो खबर 7 चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो साथियों, मैं चलता हूँ, मैं आपका दोस्त, आपका भाई, मैं सरताज आलम, खबर 7 हल्द्वानी।